Hello friends, welcome to my YouTube channel इनोवेशन इंजीनियरिंग आइडियाज़। तो दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं जिसके अंदर हम बताएंगे कि डिफ्लेक्शन, डिफ़ॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों हम बहुत ही आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमारा जो है वो डिफ्लेक्शन है दोस्तों, हम डिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे, और दूसरा जो है हमारा डिफ़ॉर्मेशन है, उसके बाद हमारा दोस्तों डिस्प्लेसमेंट है। तो दोस्तों हम अगर बात करें डिफ्लेक्शन के अंदर है तो ये एक टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट रहता है। यानी कि टेम्परेरी का मतलब दोस्तों ये है कि हम जो भी किसी बीम पर अपना कोई भी प्रेशर फोर्स लगाते हैं, उसके बाद जो उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट आता है वो एक वक्ती रहता है, और उसको अगर हम फोर्स को हटा लें तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ये डिफ़ॉर्मेशन होता है। अगर हम इसके डिफ़ॉर्मेशन की बात करें तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। अगर हमने कोई फोर्स लगाई और वो उसी शेप में रह जाएगा जैसे का जैसा वो डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर आ गया है। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो डिफ्लेक्शन इज़ द डिस्टेंस दैट एन ऑब्जेक्ट बेंड ट्विस्ट इट ओरिजिनल पोजीशन। तो दोस्तों क्या कहा कि अगर हमने अपने इस डिफ़ॉर्मेशन के अंदर बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों चीज़ें आती हैं। अगर हमने किसी ओरिजिनल उसके बीम को अगर ट्विस्ट किया तो भी डिफ्लेक्शन कहलाएगा। अगर हमने उसके अंदर बेंडिंग कोई भी आ रही है तो भी वो डिफ़ॉर्मेशन कहलाएगा। अगर डिफ़ॉर्मेशन इज़ द एक्चुअल डिस्टॉर्शन दैट अकर टू बी अ स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन या मेंबर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो है एकदम से जो है डिफ़ॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जैसा स्ट्रक्चर एक बार हो गया फोर्स लगाने के बाद वो वैसा ही रहता है। और दोस्तों ये जो डिफ़ॉर्मेशन है ये दो तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक इलास्टिक और एक प्लास्टिक डिफ़ॉर्मेशन। तो प्लास्टिक और इलास्टिक क्या होता है दोस्तों कि ये अभी जो हमने बात बताई आपको वही होता है। प्लास्टिक के अंदर वो अपना शेप को वापस रिगेन कर सकता है, यानी कि वो अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा दें और फोर्स हटाएं तो वो अपने वापस उस शेप में आ जाए जिसमें है। हम आपको थोड़ा इमेज के ज़रिए भी आपको समझाएंगे आगे। और प्लास्टिक में अगर फोर्स लग गई, एक बार वो बेंड हो गया तो वो वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये जो है हमारा डिफ्लेक्शन बताता है कि डिफ्लेक्शन एक बार आया और हमने उसको छोड़ दिया। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो दोस्तों तो वो एग्जांपल ये है कि अगर हम रबर को लेते हैं, रबर को हमने खींचा और हमने उसको फोर्स हटा दी तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। लेकिन अब हम किसी कंक्रीट की बात करें तो वो ऐसा है कि हमने एक बार बेंड कर दिया तो वो टूट जाएगा। तो उसके अंदर वो प्लास्टिक है सीधा सीधा। और अगर हम बार या बैंड जो आरसीसी जो बीम रहते हैं उनके अंदर ये रहता है कि वो एक बार मुड़ गए, बेंड हो गए तो दोस्तों वापस लौट कर अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आते हैं। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की कि डिस्प्लेसमेंट असल में है क्या। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ यूज फॉर द डिस्टेंस ऑफ फेस और एजेस इज़ मूव इन अ बाउंड्री कंडीशन। मतलब हम बचपन से पढ़ते आए कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम उसकी बात करें तो वो ये है कि हम अपने किसी जगह से चले और हमें किसी एक पॉइंट से चले और बी पॉइंट में जाना है, तो हमने कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ को चुना वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो मतलब वही चीज़ है कि आपने कौन सी चीज़ को चुना, फेसेस और उसके एजेस किस तरह के थे, उन कंडीशन को बयान करता है एक डिस्प्लेसमेंट। अब बात करें उसके सेकंड पॉइंट की, डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम विच वन नोड और एलिमेंट। ये बात जो की जा रही है एक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। अगर किसी के डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं वो उसकी नोड इधर उधर चली जाती है बाय द डिस्प्लेसमेंट के ज़रिए, मतलब अपनी जगह से बदल जाना, अपनी जगह से हट जाने को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दोस्तों। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसा कि सब जानते ही हैं। तो अगर हम स्टैट प्रो, अगर आप सिविल का एक सॉफ्टवेयर है उसकी बात करें तो उसके अंदर नोड और एलिमेंट होते हैं। अगर आप उसको चलाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हम नोड किसको कह रहे हैं, और बीम कॉलम उसी के अंदर आते हैं। अगर आपको दोस्तों अगर स्टैट प्रो भी सीखना है तो हमने स्टैट प्रो का एक ट्यूटोरियल बना रखा है, वहाँ से सीख सकते हैं। अब आप बात करें दोस्तों हम इमेजेस की, तो आप जो पहली इमेज देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो है ये हो रहा है कि एक बार आरसीसी का बीम था, उसके ऊपर फोर्स लगी, वो मुड़ गया। अब वो अपने वापस अपने शेप में नहीं आ सकता, यानी कि डिफ़ॉर्मेशन हो गया इसका। और अगर हम अपने सेकंड उसकी बात करें तो ये हमारा ये हमारा जो है जो हमारा पहला था दोस्तों वो है
जिसको हमने क्या कहा था, डिफ्लेक्शन कहा था। तो यहाँ से ये वाली बात बता रहे हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्शन था, तो दोस्तों इसके अंदर हमने इसको खींचकर फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया, लेकिन क्या हुआ कि वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। किस वजह से आ गया वो ओरिजिनल शेप में? वो अपने ओरिजिनल शेप में इलास्टिक और अपने मटेरियल की वजह से अपना उसने जो शेप था वो रीगेन कर लिया। तो यही है कि इस पर फोर्स लगी, अपने वापस फोर्स में आया और फिर से अपने ओरिजिनल शेप में चला गया। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये भी डिफ्लेक्शन को ही बयान करता है, लेकिन आप इसके अंदर बड़ा सा जो एरो देख रहे हैं ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी, थोड़ा बहुत इससे समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई। आप हमारी जो कमियां हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, ताकि हम आपको आने वाली वीडियोस में इसको बेहतर कर दें। तो आपसे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर